सोचिए, ब्रह्मांड में एक ऐसा राज छिपा है जिसे हम अपनी आंखों से तो देख नहीं सकते, लेकिन उसे महसूस जरूर कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण तरंगों की, अंतरिक्ष की इन अदृश्य लहरों की कहानी की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अंतरिक्ष में ऐसा क्या है जो अदृश्य है? मतलब है तो वो वहां, पर हमारी आंखों के सामने से बिल्कुल गायब। असल में हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी चीजों की जिन्हें महसूस तो किया जा सकता है पर देखा नहीं जा सकता। ये एक तरह की कॉस्मिक गूंज है, एक ऐसी शक्ति जिसका असर पूरे ब्रह्मांड पर होता है, लेकिन वो फिर भी हमारी नजरों से छिपी रहती है। तो इसी रहस्य का नाम है गुरुत्वाकर्षण तरंगे। अब ये है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये अंतरिक्ष में पैदा होने वाली अदृश्य लहरें हैं। सोचिए, ब्रह्मांड में जब कोई बहुत बड़ी जबरदस्त घटना होती है तो उसकी जो गूंज निकलती है ना, वही हैं ये तरंगे, जो करोड़ों साल का सफर तय करके हम तक पहुंचती हैं। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये कोई आज की नई खोज नहीं है। अरे ये तो आइंस्टाइन का 100 साल पुराना आइडिया है। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने आज से 1 सदी पहले ही इसके बारे में बता दिया था। जरा सोचिए, वो अपने समय से कितना कितना आगे थे। जी हाँ, पूरे 100 साल, एक पूरी सदी, एक ऐसी भविष्यवाणी जिसे सच साबित करने में साइंस को दशकों लग गए। ये बात आइंस्टाइन की जीनियस का शायद सबसे बड़ा सबूत है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये तरंगे हैं, पर सवाल ये है कि ये लहरें बनती कैसे हैं? मतलब ब्रह्मांड में ऐसा तो क्या होता होगा जो पूरे के पूरे स्पेस को ही हिलाकर रख दे? देखिए, इनका सोर्स है ब्रह्मांड की सबसे भयानक, सबसे जबरदस्त टक्करें। कल्पना करके देखिए, 2 बहुत बड़े ब्लैक होल या फिर न्यूट्रॉन तारे। ये वो तारे होते हैं जो मरने के बाद बहुत ज्यादा घने हो जाते हैं। अब सोचिए, जब ये 2 महाशक्तिशाली चीजें एक दूसरे से टकराती हैं तो क्या होता होगा? एक कॉस्मिक तूफान आ जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती कैसे है, समझिए। सबसे पहले 2 विशाल पिंड, मान लीजिए 2 ब्लैक होल्स, ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के पास खींचे चले आते हैं। फिर वो एक दूसरे का चक्कर काटना शुरू करते हैं और उनकी स्पीड तेज और तेज और तेज होती जाती है। और फिर बूम, एक जोरदार टक्कर होती है। और इसी टक्कर से जो जबरदस्त एनर्जी निकलती है, वही गुरुत्वाकर्षण तरंगों के रूप में पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। ये टक्कर इतनी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि ये स्पेस टाइम के चादर में ही एक लहर पैदा कर देती है, एक रिपल। इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी शांत तालाब में आप पत्थर फेंकते हैं तो लहरें बनती हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये टक्करें पूरे अंतरिक्ष में लहरें पैदा कर देती हैं। और इन लहरों की स्पीड क्या होती होगी पता है? ये लाइट की स्पीड से चलती हैं, प्रकाश की गति से, और पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती हैं। जरा सोच कर देखिए, जिन तरंगों को आज हम डिटेक्ट कर रहे हैं वो शायद तब बनी थी जब हमारी धरती पर जीवन की शुरुआत भी नहीं हुई थी। ये अरबों प्रकाश वर्ष का सफर तय करके हम तक पहुंच रही हैं। तो अब आखिरी सवाल, ये ब्रह्मांडीय लहरें हमें बताती क्या हैं? इन्हें सुनना इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये हमें ब्रह्मांड की वो कहानियां सुना सकती हैं जो अब तक किसी ने नहीं सुनी। ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं, तारे कैसे टकराते हैं, और भी न जाने क्या क्या। तो असल सवाल ये है कि इन तरंगों के जरिए हम ब्रह्मांड के और कौन-कौन से गहरे राज खोलने वाले हैं।